Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about CUET PG Entrance Exam 2023. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी के सेल बायोलॉजी का जो मास्टर क्लास हमने स्टार्ट किया था उसका सेकेंड क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जिसका कि पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था सेल बायो का। यहाँ पे हम पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट, जो कि आपके CUET PG ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी 40 यूनिट है ऑल यूनिट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी एंट्रेंस एग्जाम से पहले। ओके, सो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस से स्टार्ट है बेसिकली आपके एमएससी जूलॉजी और एमएससी लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो ज्वाइन द ग्रुप एंड सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम सेल बायो का पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। ओके, नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज इनकरेक्ट। यहाँ पे दे रहा है कि इन स्टेटमेंट में से रिस्पेक्ट टू द कौन सा रिस्पेक्टली यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में इनकरेक्ट है इन स्टेटमेंट जो दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रहा है SER यानी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और द साइट फॉर द लिपिड सिंथेसाइज होता है। सेकेंड में दे रहा है कि RER यानी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच टू द ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से अटैच होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि राइबोसोम्स में होता है। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है कि SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिवाइड या और राइबोसोम्स में दे रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वनली क्या RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में रिस्पेक्टिवली कौन सा इनकरेक्ट है इन स्टेटमेंट में से। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट का राइट आपका होगा ऑप्शन 4 ही इनकरेक्ट है कि इन जो प्रोकैरियोटिक में वनली RER प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी की जो तीनों ऑप्शन है ये राइट है, आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में दिया है कि द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और यहाँ पे दे रहा है कि जो ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं इसमें आर द इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा इंक्लूडेड होता है इस ऑर्गेनेल्स में से। ऑप्शंस आपके क्या दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है गोल्जी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है कि गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलस एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स दे रहा है। थर्ड ऑप्शंस में दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स दे रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। यहाँ पे दे रहा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में और इन ऑर्गेनेल्स में से कौन सा इंक्लूडेड होता है, मतलब इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड का आपका राइट है ऑप्शन 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इंक्लूड होता है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, गोल्जी कम्प्लेक्स इंक्लूड होता है, लाइसोसोम्स इंक्लूड होता है एंड वैक्यूल्स इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका 4 ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि थर्ड क्वेश्चन या फिर यहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट आपने जो सेल बायोलॉजी का हमने मास्टर क्लास से स्टार्ट किया था उसमें बेसिकली पार्ट फर्स्ट में हमने सेल बायो के बेसिक से जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उससे हमने क्वेश्चन स्टडी करके आपको डिस्कस करवाया था। यहाँ पे पार्ट सेकंड में अगर आप CUET PG एमएससी जूलॉजी का अगर पेपर सॉल्यूशंस आप कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए मैचिंग के क्वेश्चन और यहाँ पे स्टेटमेंट से क्वेश्चन उस टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पे पार्ट सेकेंड में मैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी जहाँ की आपको एक प्रैक्टिस हो, एक रिविजन हो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर करना होगा और किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे पार्ट सेकंड मैंने बनाया है ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में आपका लिखा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट, आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में आपके क्या दे रहा है और लिस्ट सेकेंड में। लिस्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट फर्स्ट के ए ऑप्शंस में दे रहा है क्रोमोप्लास्ट आपका दे रहा है, और इसका लिस्ट सेकेंड में इसकी दे रहे हैं प्रोटीन्स दे रहे हैं। ठीक है, बी में आपका दे रहा है माइलोप्लास्ट, और यहाँ पे सेकेंड इसके ऑप्शंस लिस्ट सेकेंड में दे रहा है ऑयल एंड फैट्स दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे दे रहा है एलाइलोप्लास्ट दे रहा है, और थर्ड यहाँ पे दे रहा है लिस्ट सेकेंड में स्टार्च दे रहा है, और डी में यहाँ पे दे रहा है एलिरोप्लास्ट दे रहा है जिसमें कि इसका 4 ऑप्शन लिस्ट सेकेंड के 4 ऑप्शन में क्या दे रहा है कैराटीन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड के साथ, जहाँ की दे रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे
पे इसके आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का राइट है, ऑप्शन आपका सेकेंड करेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है, जो आपका ए ऑप्शन सही, यानी क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट आपका बेसिकली कैरोटीन होगा जो कि मैच करेगा। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन दिया गया, एमाइलोप्लास्ट दिया गया, एमाइलोप्लास्ट जो होगा आपका बेसिकली आपको पता है कि स्टार्च होता है। और सी में जो एलाइगोप्लास्ट दे रहा है, एलाइगोप्लास्ट आपका सेकेंडली बेसिक आपका ऑयल एंड फैट्स होते हैं। और जो यहाँ पे डी एरिलोप्लास्ट दे रहा है, इसमें बेसिकली इसका होता क्या है, आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपका मैच करता है, ठीक है, इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेसिकली आपका सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में दे रहा है कि गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स दे रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रॉन फिल्टर साइज, यहाँ पे दे रहा है। स्टेटमेंट सेकंड में दे रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विद द सेल वॉल दे रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रहा है कि जो माइक्रोप्लाज्मा होता है कैन पास द थ्रू द लेस देन 1 होता है, इसकी लेस देनिंग कितनी होती है, 1 होती है, जो कि माइक्रॉन फिल्टर साइज दे रहा है। स्टेटमेंट सेकंड में दे रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विद द सेल वॉल होता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इन द इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड जो दिया गया है वो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड और करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड और द इनकरेक्ट, यानी दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर में दे रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है वो माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रॉन फिल्टर साइज, तो ये आपका ऑप्शन राइट है। बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड भी दे रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद द सेल वॉल, सो ये बेसिकली रॉन्ग है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट्स दे रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शंस दे रहा है। स्टेटमेंट सेकंड में दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट आर नॉट द कंसीडर्ड एट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ए में दे रहा है कि जो मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शंस होंगे। स्टेटमेंट सेकंड में दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट और नॉट द कंसीडर्ड एट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का होता है। तो दे रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट है, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, when the centromeres is situated in the middle of two equal arms of the chromosomes, the chromosomes is the referred as। यहाँ पे दे रहा है कि जो सेंट्रोमियर होते हैं उसमें जो सेचुएटेड ऑफ द मिडिल टू इक्वल आर्म होते हैं, जो इसमें जो दो इक्वल्स आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, वो क्रोमोसोम्स क्या रिफर्ड करता है। ऑप्शंस यहाँ पे दे रहे हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है सब मेटासेंट्रिक, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है सब मेटासेंट्रिक, सेकेंड में दे रहा है एक्रोसेंट्रिक, थर्ड में दे रहा है मेटासेंट्रिक और फोर्थ में दे रहा है टीलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा टू इक्वल्स आर्म होते हैं जो क्रोमोसोम्स में, यहाँ पे क्रोमोसोम्स में रिफर्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 का राइट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, मेटासेंट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे दे रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रहा है कि द पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे सेकंड में दे रहा है न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज द पैसेज फॉर वे प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ द डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। थर्ड में दे रहा है मैच्योर CO ट्यूब एलिमेंट्स पोसेस ए कॉन्सिक्वेंस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड फोर्थ में दे रहा है माइक्रो बॉडी और प्रेजेंट बोथ इन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे दे रहा है कि ये जो स्टेटमेंट आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है,
विच इन द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे दे रहा है कि जो इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशंस में ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स में यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पे क्या है। फर्स्ट में दे रहा है पेरोक्सिसोम, सेकंड में दे रहा है गोल्जी बॉडी, सी में दे रहा है पॉलीसोम्स और डी में दे रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन में दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट है ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, गोल्जी बॉडी होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड में जो यूकैरियोटिक सेल्स में इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशंस होता है वो गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनक्लूजन्स बॉडी इनकरेक्ट। यहाँ पे इनक्लूजन बॉडी कौन सा इनकरेक्ट होगा इन स्टेटमेंट में से। पे फर्स्ट में दे रहा है दिस और द इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, और सेकंड में दे रहा है दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, थर्ड में दे रहा है दिस रिप्रेजेंट रिजर्व द मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है दे आर नॉट बाउंड बाय द एनी मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे दे रहा है कि इनक्लूजन्स बॉडी में कौन सा स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट होगा, गलत है आपका दिस द अबाउट द इनक्लूजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 का राइट है ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट होगा कि दिस और इन्वॉल्व द इंजेक्शंस ऑफ फूड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है द बायोसिंथेसाइज ऑफ द राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन। यहाँ पे दे रहा है कि बायोसिंथेसाइज में राइबोसोमस आरएनए किस में अकर होता है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस यहाँ पे ए में दे रहा है राइबोसोम्स, सेकंड में दे रहा है गोल्जी एपिसोड, सी में दे रहा है माइक्रोबॉडीज और 4 में दे रहा है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 का राइट है आपको पता है कि बेसिकली राइबोसोमल आरएनए में जो अकर होता है बायोसिंथेसाइज में आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का 4 ऑप्शंस करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ इज। यहाँ पे दे रहा है कि पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की साइज क्या होती है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये इसकी अगर मैं जो डिस्कवर किया था इसे एक साइंटिस्ट थे नोकार्ड और रॉक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसे ज़्यादातर जो पीपीएलओ होता है इसे माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि इसे माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पीपीएलओ को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा कि इसे माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी साइज की बात करते हैं कि प्लूरोनिमोनिया का साइज क्या होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट है कि जो प्लूरोनिमोनिया का साइज होता है वो बेसिकली आपका 0.1 म्यू होता है। ठीक है, इसकी जो साइज होती है प्लूरोनिमोनिया की वो 0.1 म्यू होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स और रिफर टू एज। यहाँ पे दे रहा है कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में जो शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म होते हैं वो कौन सा रिफर करता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में। यहाँ पे ऑप्शंस ये दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है एम आर्म एंड एन आर्म रिस्पेक्टिवली, सेकेंड में दे रहा है एस आर्म एंड आई आर्म रिस्पेक्टिवली, थर्ड में दे रहा है पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है क्यू आर्म एंड पी आर्म रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में जो रिफर करता है शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म में पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन द डीएनए। यहाँ पे दे रहा है कि ऑर्गेनेल्स में, इस ऑर्गेनेल्स में जो फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें कौन में डज नॉट कंटेन नहीं होता है डीएनए। ऑप्शंस यहाँ पे क्या दे रहा है। ऑप्शन ए में दे रहा है न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बी में दे रहा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, सेकंड ऑप्शन में दे रहा है थर्ड ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर जो 30 का राइट है ऑप्शन 4 करेक्ट होगा कि जो डीएनए में कंटेंट नहीं होते हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ पेयर में वो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे दे रहा है कि जो ये स्टेटमेंट दिए गए इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रहा है लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
सेकेंड में दे रहा है लाइसोसोम्स हैव द न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम्स और द एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच। एंड फोर ऑप्शन में दे रहा है लाइसोसोम्स और द मेम्ब्रेन बाउंड द स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे दे रहा है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा नॉट करेक्ट है, दे रहा है कि करेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 40 का राइट है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। लाइसोसोम्स में जो फॉर्म होता है प्रोसेस ऑफ पैकिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो नॉट करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज द प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन द स्केटरी सेल्स। यहाँ पे स्केटरी सेल्स में कौन सा हाईएस्ट नंबर में प्रेजेंट होता है इन सेल ऑर्गेनेल्स में से, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे क्या दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बी में दे रहा है, सेकेंड ऑप्शन में गोल्जी कम्प्लेक्स, थर्ड ऑप्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फोर में लाइसोसोम्स दे रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का बेसिकली आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। गोल्जी कम्प्लेक्स में यहाँ पे हाईएस्ट नंबर में स्केटरी सेल्स जो होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज द प्रेजेंट इन द ऑर्गेनेज हैविंग द 70s राइबोसोम्स ओनली। यहाँ पे दे रहा है न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट में जो एन ऑर्गेनेज हैविंग होते हैं 70s राइबोसोम्स में ओनली कौन सा होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द प्रोटीन कोड, सेकेंड में दे रहा है डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक डीएनए, थर्ड में दे रहा है डबल स्ट्रैंड डीएनए इनक्लोज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और फोर ऑप्शन में दे रहा है डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए विद द हिस्टोन प्रोटीन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट है ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा कि जो 70s राइबोसोम्स में ओनली यहाँ पे ऑर्गेनेज प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में, वो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे दिया है मैच विद द कॉलम फर्स्ट और विद द कॉलम सेकेंड। यहाँ पे मैच करना है आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड के साथ। कॉलम फर्स्ट में क्या दे रहा है, ए में दे रहा है गोल्जी परचेज प्रोटीन दे रहा है, यहाँ पे कॉलम सेकेंड में इसका दे रहा है सिंथेसाइज जॉब, बी में दे रहा है लाइसोसोम्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और सेकेंड में दे रहा है ट्रैप वेस्ट एंड, और थर्ड में यहाँ पे सी ऑप्शंस में दे रहा है वैक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, थर्ड में यहाँ पे दे रहा है फॉर्मेशंस ऑफ, डी में यहाँ पे दे रहा है राइबोसोम्स बायोमोलिक्यूल्स और फोर में यहाँ पे दे रहा है डाइजेशन। तो यहाँ पे दे रहा है कि इन दोनों कॉलम में मैच जो आपका करना है तो चूज द राइट मैच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन ऑप्शंस में से आपको राइट चूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन जो दिया गया है वो इस दोनों कॉलम में मैच कर रहा है, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे दे रहा है जो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रहा है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंड इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। सेकेंड में दे रहा है सेकेंड स्टेटमेंट की बोथ क्लोरोप्लास्ट and mitochondria have an internal compartment thylakoid space bounded by the thylakoid membranes। थर्ड में यहाँ पे दे रहा है both chloroplast and mitochondria contain DNA एंड फोर ऑप्शन में दे रहा है कि the chloroplast and generally much the large and mitochondria। यहाँ पे दे रहा है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपका गलत पूछ रहा है कि कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट है ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव इंटरनल कंपार्टमेंट ऑफ थैलेकॉइड स्पेस बाउंडेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होगा यहाँ पे, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है इन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, इन तीनों चारों स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का सेकेंड ऑप्शन राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90 दे रहा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट मेनली ऑफ। यहाँ पे दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में कौन सा कंसिस्ट मेनली होगा। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन ए प्रोटीन बिलेयर, सेकेंड में दे रहा है प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बिलेयर, थर्ड में यहाँ पे दे रहा है प्रोटीन एम्बेडेड इन ए पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड फोर ऑप्शंस में दे रहा है प्रोटीन एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट बिलेयर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 90 है जिसमें कि दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में कौन सा कंसिस्ट होगा मेनली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोटीन एम्बेडेड होता है फॉस्फोलिपिड बिलेयर्स के साथ, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में कंसिस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन द टू एडसेंट सेल इन द एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। यहाँ पे दे रहा है कि इन ऑप्शंस में, इन स्ट्रक्चर्स में से कौन सा बिटवीन इन दोनों के बीच में टू एडसेंट सेल्स में कौन सा इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है प्लाज्मोडेस्माटा,
सेकेंड में यहाँ पे दे रहा है प्लास्टोकिनोन्स, थर्ड में दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स, फोर में दे रहा है प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 20 का राइट है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कि यहाँ पे टू एडसेंस सेल के बीच में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज ए राइबोजाइम इन ए बैक्टीरिया सेल। यहाँ पे राइबोजाइम में इन बैक्टीरिया सेल्स में कौन सा ऑल्सो एक्ट एज होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है SNRNA, सेकेंड में दे रहा है HNRNA, थर्ड में दे रहा है 20SSRNA और फोर में दे रहा है 5SRRNA दे रहा है। तो यहाँ पे दे रहा है कि राइबोजाइम्स में कौन सा बैक्टीरिया सेल्स में यहाँ पे ऑल्सो एक्ट एज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 का राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, 20S यहाँ पे 23SRRNA होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन्स के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है Na+ यानी सोडियम प्लस पोटेशियम आयन मूव द अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंड में दे रहा है प्रोटीन मेकअप द 60 to the 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। थर्ड में दे रहा है लिपिड एंड अरेंज्ड इन द बिलेयर विद द पोलर हेड इन द टूवर्ड इन द इनर पार्ट। और ऑप्शंस में दे रहा है फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स वाज द प्रपोज्ड बाय द सिंगर एंड निकोलसन। तो यहाँ पे दे रहा है कि सेल मेम्ब्रेन्स के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट होगा ऑप्शन 4 ही आपका करेक्ट होगा। जो फ्लूइड मोजेक मॉडल था उसे आपने पता है कि प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का 4 ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन्स के रिकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा, तो 4 ऑप्शंस करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द ट्रू अबाउट द राइबोसोम्स। यहाँ पे राइबोसोम्स में कौन सा ट्रू अबाउट होता है। फर्स्ट ऑप्शंस में दे रहा है द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और द ATS वेयर एस स्ट्रैंडमेंटेशन कोएफिशिएंट। एट सेकेंड में दे रहा है दिस और द कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। थर्ड में दे रहा है दिस और फाउंड वेनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स। एंड फोर ऑप्शन में दे रहा है दिस और सेल डिस्प्लेसिंग इंट्रॉन ऑफ सम RNAs। तो यहाँ पे दे रहा है कि ट्रू अबाउट कौन सा होगा राइबोसोम्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में दिस और द कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है जो कि राइबोसोम्स में ट्रू अबाउट होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है द गोल्जी कम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल। यहाँ पे गोल्जी कम्प्लेक्स में कौन सा प्ले एंड मेजर रोल होता है। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। सेकंड में दे रहा है इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। थर्ड में दे रहा है एज एनर्जी ट्रांसफेरिंग ऑर्गेनेल्स। फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडेशंस ऑफ लिपिड। यहाँ पे दे रहा है गोल्जी कम्प्लेक्स में कौन सा मेजर रोल होगा प्ले करेगा जो कि गोल्जी कम्प्लेक्स में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 4 ऑप्शंस राइट है। ओके, 4 ऑप्शंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है जिसमें कि स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रहा है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स दे रहा है एंड सेकेंड में दे रहा है कि फ्रॉम बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन द DNA बट लाइक प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या और होगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट इज द ट्रू। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स का वो राइट है, बट यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया फ्रॉम ऑफ द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनेल्स का ये आपका गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का बेसिकली आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ओके, सो आई होप कि हमने जो सेल बायोलॉजी का ये पार्ट सेकेंड डिस्कस किया आपको पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। यूईटी पीजी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट था सेल बायो उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हमने दोनों ही डिस्कस कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बायोकेमिस्ट्री ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेकेंड यूनिट है बायोकेमिस्ट्री का उस पर हम वीडियो बनाएंगे। उसका पार्ट फर्स्ट सेकेंड जितने भी वीडियोज़ बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी। ओके,
सो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की दोनों ग्रुप्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस स्टार्ट हैं बेसिकली आपके एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे हमने एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक एमसीक्यू बुक भी लिखी थी, ई बुक थी, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली। आपके पास एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सिर्फ 1 मंथ बचे हैं, तो अगर आप उस बुक के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि उस बुक में आपकी होल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ओके, सो अगर आप उस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।